हेलो दोस्तों, हमारे सोलर सिस्टम में एक से बढ़कर एक अजूबे प्लैनेट्स मौजूद हैं और उन प्लैनेट्स में अजूबे चीजें भी मौजूद हैं। ये प्लैनेट हमारी अर्थ से बल्कि हमारी सोच से भी काफी बड़े हैं, इसीलिए हम इन्हें जायंट कहते हैं। दो प्लैनेट ऐसे हैं जो पूरे के पूरे गैस के बने हैं, मतलब इनमें कठोर जगह नहीं है जैसी हमारी अर्थ में होती है, इसीलिए इन्हें गैस जायंट कहा जाता है। ऐसा ही गैस जायंट है हमारा जुपिटर, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। अब दोस्तों सोचिए कि हम गैस ऑन करके लाइटर की एक चिंगारी उसे दिखाते हैं और पूरी गैस जलने लगती है। तो जब पूरा का पूरा प्लेनेट ही गैस का बना हो, तो अगर हम उसे एक चिंगारी दिखाएं या उस पर जाकर माचिस जलाएं, तो पृथ्वी से कई गुना बड़ा गैस का ये गोला आग के गोले में तब्दील हो जाएगा। चलिए पता लगाते हैं। जुपिटर इतना बड़ा है कि बाकी के बचे 7 प्लैनेट्स का मास 29% है और 71% केवल जुपिटर का है। अर्थ से इसका मास 318 टाइम्स बड़ा है। साइंटिस्ट इसे थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब कहते हैं, जिसे केवल एक्टिवेट किए जाने की देरी है, फिर ये अर्थ से 317 गुना बड़ा बॉम्ब फट जाएगा। ये पूरा प्लैनेट गैस का बना है, जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन वही गैस जिसका यूज थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में रॉकेट फ्यूल के रूप में वेल्डिंग करके लोहे को पिघलाने में किया जाता है। ये बहुत ही फ्लेमेबल गैस है। इवन हमारा सूरज भी हाइड्रोजन की वजह से ही जल रहा है। तो अब दोस्तों नासा किसी एस्ट्रोनॉट को भेजे और वो जाकर वहाँ पर सिगरेट पीना चाहे, फिर जलती हुई माचिस अपने स्पेसशिप के बाहर फेंक दे, तो क्या ये पूरा का पूरा प्लेनेट हाइड्रोजन बॉम्ब की तरह फट जाएगा या फिर सूरज की तरह जलने लगेगा या फिर कुछ नहीं होगा? वेल दोस्तों, ऐसी माचिस क्या, इससे भी खतरनाक आग जुपिटर के एटमॉस्फेयर में हर सेकंड जलती और बुझती रहती हैं। जुपिटर के एटमॉस्फेयर में हर सेकंड लगभग 2,50,000 मीटियोर्स टकराते हैं। ये इतने ज्यादा तेजी से टकराते हैं कि इनमें आग भी लग जाती है। तो अगर जुपिटर माचिस से जलता तो इन मीटियोर्स की वजह से अब तक कब का खत्म हो चुका होता। पर ऐसा इस पर इसलिए नहीं होता क्योंकि इस प्लेनेट पर ऑक्सीजन ना के बराबर मौजूद है और ऑक्सीजन के बिना आग का जलना उतना ही मुश्किल है जितना ऑक्सीजन के बिना हमारा जिंदा रहना मुश्किल है। इसका मतलब ये कि भले ही जुपिटर गैसेस का बना हो, पर माचिस से इस पर आग लगाना इम्पॉसिबल है। तो क्या जुपिटर पर कोई और तरीके से आग लगाई जा सकती है, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब को इस पर फेंक दिया जाए ताकि बड़ी आग लगे और फिर इससे पूरा प्लेनेट सूरज की तरह जलने लगे? तो दोस्तों जुपिटर पर लगभग 30 साल पहले एक तबाही मची थी। 30 साल पहले एक बड़े कॉमेट ने इस पर हमला कर दिया था। वो आकर जब इससे टकराया तो टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हमारी पृथ्वी के डायमीटर के लगभग बराबर का एक तूफान इस पर पैदा हो गया। वो तूफान लगभग एक हफ्ते तक इस पर चलता रहा, पर फिर भी वो तूफान इतना बड़ा नहीं हो सका कि जुपिटर को कोई खास नुकसान पहुंचा पाता। फिर भी अगर वो तूफान जुपिटर को नुकसान पहुंचा देता तो इसका सीधा असर हमारी पृथ्वी पर भी पड़ता, क्योंकि अगर जुपिटर ना हो तो हमारी पृथ्वी पर इतने मीटियोर गिरेंगे कि हमारा बचना ही मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों उस कॉमेट के जुपिटर से टकराने पर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, हमारे वैज्ञानिकों के मुताबिक वो इतनी भयानक थी कि पृथ्वी पर मौजूद सभी न्यूक्लियर वेपन्स को एक साथ यूज कर दिया जाए, उससे भी लगभग 750 गुना एनर्जी इस टक्कर से पैदा हुई थी। फिर भी एक हफ्ते के अंदर जुपिटर ने इससे निपट लिया और ये तूफान वहां से खत्म हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और ऐसा जुपिटर के साथ एक बार नहीं हुआ, कई बार हो चुका है। मैंने आपको बताया है कि हर सेकंड वहां पर लगभग 2.5 लाख मीटियोर गिरते ही रहते हैं, पर कभी कभी ये मीटियोर्स कुछ ज्यादा ही बड़े होते हैं। जैसे कि सन 2009 में इससे एक और कॉमेट टकराया था, तो वो तबाही इतनी बड़ी थी जितना बड़ा हमारा प्रशांत महासागर है। फिर भी जुपिटर को इतना नुकसान नहीं हुआ कि पूरा का पूरा प्लेनेट ही तबाह हो जाता। यानी हमारे सारे न्यूक्लियर वेपन मिलकर भी जुपिटर का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन एक थ्योरी है जिसके मुताबिक अगर हम कुछ मेहनत करें तो जुपिटर को उसी तरह से एक्सप्लोड कर सकते हैं जैसे हमारा सूरज जल रहा है। हालांकि इसके बाद हमारी अर्थ भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और बाकी के प्लैनेट्स को भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जुपिटर के ऊपर हर सेकंड जो मीटियोर्स गिरते हैं, जुपिटर ना होने पर उनमें से ज्यादातर अर्थ पर गिरने लगेंगे। जुपिटर की कोर में मेटालिक हाइड्रोजन भरी हुई है, जो कि जुपिटर जैसे बड़े प्लैनेट के बहुत ज्यादा भार के प्रेशर में दबी हुई है। मेटालिक हाइड्रोजन इतनी ज्यादा पावरफुल चीज है
कि मेटालिक हाइड्रोजन से हाइड्रोजन गैस बनने में इतनी एनर्जी रिलीज होती है जितनी हाइड्रोजन गैस के जलने में भी नहीं रिलीज होती। इवन इसका छोटा सा टुकड़ा ही हम इंसानों के घर को सालों तक पावर देने के लिए काफी है। इतनी पावरफुल चीज इतनी बड़ी मात्रा में जुपिटर की कोर में दबी हुई है। तो जुपिटर को तबाह करने के लिए उसकी कोर में एक न्यूक्लियर वेपन अगर भेजा जाए जो कि छोटा मोटा नहीं चलेगा, उसका साइज हमारे चांद के बराबर होगा, तो अगर वो न्यूक्लियर वेपन इसकी कोर तक पहुंचता है तब जो विस्फोट होगा वो इतना ज्यादा खतरनाक होगा कि हमारा जुपिटर एक स्टार बन जाएगा। ये विस्फोट ऐसा ही होगा जैसा कि तारों के फटने पर होता है, यानी कि सुपरनोवा विस्फोट। पर तारे काफी बड़े होते हैं, जुपिटर उनके मुकाबले काफी छोटा है, इसीलिए ये विस्फोट भी छोटा होगा, लेकिन इतना छोटा भी नहीं होगा। ये विस्फोट हमारी अर्थ को बल्कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम को तहस नहस करके रख देगा। हमारी अर्थ की ओजोन लेयर और उसके बाद एटमॉस्फेयर भी खत्म हो जाएगा। सोलर विंड्स का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा और जुपिटर के फटने का ये नजारा एकदम साफ साफ अर्थ से दिखाई तो देगा, पर उसे देखने के लिए कोई बचा ही नहीं होगा। जुपिटर इतना बड़ा है और उसके अंदर वो सारी खूबियां मौजूद हैं जो किसी तारे में होना चाहिए, फिर भी ये स्टार नहीं बन सका। इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स इस प्लेनेट को फेल्ड स्टार कहते हैं। एक स्टार बनने के लिए हाइड्रोजन होनी चाहिए, हीलियम होनी चाहिए। जुपिटर के पास ये दोनों ही गैसेस मौजूद हैं, पर फ्यूजन रिएक्शन करने के लिए इसमें इतना मास नहीं है जितना कि स्टार्स में होता है। इसका मास यूं तो पृथ्वी से 318 गुना बड़ा है, पर तारों के कंपैरिजन में काफी छोटा है। इवन हमारे सूरज का मास जुपिटर से लगभग 1000 गुना ज्यादा है। जुपिटर का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इतना बड़ा होने के बाद भी इसकी स्पीड भी सभी प्लेनेट से काफी ज्यादा तेज है। ये प्लेनेट अपनी सरफेस पर 45,300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमता है और इस वजह से यहाँ पर एक दिन केवल 10 घंटे का होता है। यूं तो हमारी अर्थ पर भी बादल काफी ज्यादा बड़े पाए जाते हैं, पर जुपिटर के बादलों की बात की जाए तो वो 50 किलोमीटर मोटे होते हैं। इतने बड़े बादल इस प्लेनेट पर मौजूद हैं और वैज्ञानिकों के मुताबिक वैसे तो सैटर्न यानी शनि ग्रह के ही रिंग्स हैं, पर अब जुपिटर के भी रिंग्स मिल चुकी हैं। ये रिंग्स शनि ग्रह के जितनी बड़ी तो नहीं है, पर जुपिटर के रिंग्स मौजूद जरूर है। और बात की जाए मैग्नेटिक फील्ड की, तो जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड हमारी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से 14 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसका मतलब ये कि अगर आप जुपिटर पर किसी तरह से खड़े हो जाएं और फिर जंप करना चाहें तो आप 1 फीट ऊंची जंप भी नहीं कर पाएंगे, इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होगी। और हमारा तो एक ही चांद है, लेकिन जुपिटर के 1-2 नहीं बल्कि 82 चांद हैं। पहले इसके 67 मून्स को ढूंढा गया था, फिर कुछ और मिले और अब इनका नंबर 82 हो चुका है। नासा ने जुपिटर पर 7 बार स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं ताकि डिटेल में इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकें। जुपिटर इतना बड़ा है कि हमारे रात के आसमान में दिखने वाली तीसरी सबसे चमकदार चीज यही है। पहले नंबर पर हमारा चांद आता है, फिर प्लेनेट वीनस और फिर जुपिटर हमें सबसे तेज चमकता दिखाई पड़ता है। बहुत से लोग रात में चमकने वाले इस जुपिटर को स्टार समझ लेते हैं, पर अगर आप टेलीस्कोप से देखें तो आपको ये एकदम एग्जैक्ट जुपिटर नजर आएगा। तो दोस्तों, हमारा जुपिटर एक स्टार तो नहीं बन सका, पर हमारी पृथ्वी पर लाइफ होना और बहुत से लोग जो यहाँ पर स्टार बने, जुपिटर के बिना ये सब पॉसिबल नहीं था। और हम इंसान चाह कर भी इसे स्टार बना नहीं सकते और न ही स्टार्स की तरह जला सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड, हमारे आविष्कार, हमारी सोच, हमारी कैलकुलेशन से भी काफी बड़ा है। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।